everyone. Welcome to Mahabudhi Shambhu coaching classes. Maninder this side. Now you can see from the board आज हम ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में बात करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्या ज़रूरत है हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को स्टडी करने की. सी यू नो व्हेन यू वांट टू transport the goods from one place to the another place, it involves cost. तो उस cost को minimize करना है हमें. कैसे करेंगे? with the help of north west corner method. बहुत सारे methods हैं which we can use to find out the best feasible solution, लेकिन this one north west corner method is the easiest method which we can solve, which we can use to find out the basic feasible solution and we can reduce the cost. तो उसको समझने के लिए method को first you need to understand this problem. See, we have P stands for plant and W here stands for warehouse. So we have 3 warehouses and we have 3 plants. इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्लांट 1 से ट्रांसपोर्ट करनी है अपने गुड्स वेयर हाउस 3 में, then the cost is 9. So this is the meaning of this matrix. You need to understand this m into n matrix. इसको अच्छे से समझिए. अब जैसे कि प्लांट 3 है, अगर मुझे प्लांट 3 से अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है वेयर हाउस 3 पे, then my cost is 8. तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारी कम से कम कॉस्ट हो. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हेन वी आर यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड? सिंपल. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है? यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, यू कैन सी हियर इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो ये वाली डायरेक्शन हो गई. अगर मैं इसको सेंटर से देखती हूँ तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो यहीं से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो यहीं से सी. सो दिस इज द सेंटर, दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो अगर मैं इसको सेंटर ले लेती हूँ तो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट. तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब आपको करना क्या है? व्हाट यू नीड टू डू? सी, वी हैव गिवन सप्लाई हियर एंड वी हैव गिवन डिमांड. वी हैव टू allot a quantity keeping in view the supply and demand. यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक अलॉटमेंट होगा क्वांटिटी का, जिसमें हम अपनी सप्लाई, ये वाली सप्लाई और ये वाली डिमांड को ध्यान में रखेंगे. सप्लाई कितना है? 20 यूनिट्स. डिमांड कितना है? 21 यूनिट्स. अगर 20 यूनिट्स का सप्लाई है और डिमांड 21 है, 20 से ज़्यादा तो सप्लाई नहीं कर सकते ना हम. So here I'm going to write down the 20. So now you can see this is satisfied. This one is satisfied. See one more thing. These are the rows and these are the columns. So there are 3 rows and 3 columns. P1, P2 and P3. These are 3 rows and W1, W2 and W3 3 columns. अब मैंने इसका 20 को satisfy कर दिया supply. तो I can cross. I can delete this row. No need to consider this row again. इसके बाद see here the supply is 21 unit. Still 1 unit we need to see. Here is 21. See here is 20 and here is 21. Still we have 1 unit demand. So we can fulfill here. जो 1 unit का डिमांड है वो यहाँ फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वी नीड टू चेक कि हमारे पास सप्लाई है या नहीं. वी हैव ऑलरेडी 28 यूनिट्स. तो यहाँ पे अगर 28 यूनिट्स हैं हमारे पास तो एक का सप्लाई वेरी इजीली वी कैन डू, राइट. तो यहाँ पे 20 + 1 21. नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीट दिस कॉलम. फॉर द नेक्स्ट this one, move to this one, because इसका सप्लाई फुलफिल हो गया, इसका
डिमांड फुलफिल हो गया, लेकिन अभी नेक्स्ट रो की बात करें या कॉलम की बात करें, नेक्स्ट रो की बात करते हैं। इसके पास हमारे पास सप्लाई में 28 यूनिट्स हैं। वी हैव 28 यूनिट्स। कैन वी सप्लाई 28 यूनिट्स हियर? नो, वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड 1 यूनिट हियर, सो वी हैव ओनली 27 यूनिट्स। बट वन मोर थिंग वी नीड टू कंसिडर, हमारे पास जो डिमांड है ओनली 25 यूनिट्स का है, तो मैं 25 का डिमांड है तो 27 सप्लाई नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे 25 की ही डिमांड फुलफिल करूंगी। ये डिमांड फुलफिल हो गया। नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीट कॉलम सेकेंड। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे 25 प्लस 1 26, सो यहाँ पे हमारे पास 28 है, 26 हमने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। स्टिल वी कैन सप्लाई 2 more units. So can we supply here? Yes, we can supply here. यहाँ मैंने सप्लाई कर दिया 2 more units. Now we have demand of 19 units. लेकिन यहाँ पे अभी हमने कितना डिमांड फुलफिल करा है? 2 units का, तो 17 more we can fulfill, है ना? 17 का डिमांड हमें फुलफिल करना है और 17 का ही हमारे पास सप्लाई है। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ यू कैन सी, नाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट, वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। 7 into 7 is the cost for 20 units. 7 into 20 plus 5 into 1 plus 7 into 25 plus 3 into 2 plus 8 into 17. So when you will calculate this, $145 plus 725 into 7 it's 175 plus 6 17 8 yeah 136. So the total is 462. 462. Please check the calculation. So this is the cost. We cannot reduce our cost less than this one. 462 is the minimum cost. इससे ज़्यादा cost हम reduce नहीं कर सकते. So this is the northwest corner method. अभी और भी methods है हमारे पास. Least cost entry method we have to determine the best feasible solution, and after that we have VAM method. तो वो मैं next videos में cover करूँगी. So thank you.